प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल से प्रस्तुत है ग्वालियर जिले की चिट्ठी। आलेख नवीन श्रीवास्तव, वाचक स्वर संयुक्ता बैनर्जी। हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की वर्चुअल उपस्थिति में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा अलायंस एयर कंपनी की 2 उड़ानों जबलपुर इंदौर जबलपुर और इंदौर ग्वालियर इंदौर का हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि अलायंस एयर द्वारा जबलपुर ग्वालियर और इंदौर के निवासियों को नई विमान सेवाओं से लाभान्वित किया जा रहा है। मध्यप्रदेश सरकार एयर कनेक्टिविटी विस्तार योजनाओं में पूर्ण रूप से सहयोग देगी। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत ग्वालियर जिले से कल 6 अक्टूबर को रामेश्वरम यात्रा के लिए विशेष रेलगाड़ी से कुल 350 चयनित तीर्थ यात्रियों को रवाना किया गया। मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के तहत ग्वालियर जिले में अब तक 319 शिविर लगाए जा चुके हैं। इन शिविरों के माध्यम से कुल 64,033 आवेदन दर्ज हुए हैं। इनमें से 8,280 आवेदन स्वीकृत किए जा चुके हैं। शेष आवेदनों के निराकरण की प्रक्रिया जारी है। पिछले दिनों कलेक्ट्रेट के सभागार में आयोजित हुई बैठक में कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने शिविरों को और प्रभावी बनाने पर जोर दिया। ग्वालियर जिले के पशुपालन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि लंपी वायरस की रोकथाम, टीकाकरण और उपचार में कोई ढिलाई न हो। उन्होंने कहा कि लंपी वायरस से बचाव के लिए पर्याप्त टीके उपलब्ध हैं। पिछले दिनों मुख्यालय अकादमी, सीमा सुरक्षा बल, टेकनपुर और इसके अधीनस्थ कार्यालयों में 14 से 29 सितंबर तक हिन्दी पखवाड़े का आयोजन किया गया। निदेशक सीमा सुरक्षा बल अकादमी पंकज गूमर, अपर महानिदेशक की अध्यक्षता में संस्थान में हिन्दी समारोह का आयोजन किया गया। पिछले दिनों ग्वालियर में मिशन पिंक हेल्थ के तहत आयोजित हुए कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रदेश के गृह, जेल और संसदीय कार्य मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्र ने कहा कि पिंक हेल्थ मिशन द्वारा चलाई जा रही बालिकाओं से संबंधित विभिन्न योजनाओं से बालिकाओं के सशक्तिकरण को संबल मिलेगा। आईएमए द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी को स्वस्थ बनाओ के उद्देश्य को लेकर मिशन पिंक हेल्थ कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। कुपोषण को कम करने, पोषण स्तर में सुधार के साथ बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार हो, इस उद्देश्य से सितंबर माह को पोषण माह के रूप में मनाया गया। पोषण माह के तहत आंगनवाड़ी स्तर तक विभिन्न गतिविधियां संचालित की गई। ग्वालियर जिले में समर्थन मूल्य पर धान और मोटे अनाज जैसे ज्वार और बाजरा का सुव्यवस्थित ढंग से उपार्जन कराने के लिए पुख्ता व्यवस्थाएं की जा रही हैं। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने समर्थन मूल्य पर धान और मोटे अनाज की खरीदी के लिए स्थापित सभी 40 उपार्जन केंद्रों पर अलग अलग नोडल अधिकारी नियुक्त कर दिए हैं। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार ग्वालियर जिले में विधिक साक्षरता शिविरों का आयोजन जारी है। इसी कड़ी में पिछले दिनों हिन्दी सप्ताह के उपलक्ष्य में शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जयेंद्रगंज में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किया गया। पिछले दिनों ग्वालियर प्रवास पर आए केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एलिवेटेड रोड के प्रथम चरण के शिलान्यास समारोह के दौरान घोषणा की कि ग्वालियर में स्वर्ण रेखा नदी पर एलिवेटेड रोड के प्रथम चरण के साथ ही दूसरे चरण के टेंडर की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। स्वर्ण रेखा पर एलिवेटेड रोड निर्माण से ग्वालियर के विकास का नया अध्याय शुरू होगा। श्री गडकरी ने ग्वालियर से इटावा तक 4 लेन सड़क निर्माण की घोषणा भी की। समारोह की अध्यक्षता मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की। कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और केंद्रीय नागरिक उड्डयन और इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बतौर विशिष्ट अतिथि मौजूद थे। ग्वालियर में हवाई सेवाओं के विस्तार की श्रृंखला में एयरबस के रूप में एक और नया आयाम जुड़ा है। ये बात पिछले दिनों जिले के प्रभारी और जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने ग्वालियर के राजमाता विजयाराजे सिंधिया विमानतल परिसर पर नई दिल्ली ग्वालियर नई दिल्ली एयरबस के प्रथम आगमन पर आयोजित हुए कार्यक्रम में कही। ग्वालियर के अंतर्राष्ट्रीय पैरा स्विमर सत्येंद्र सिंह लोहिया ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। सत्येंद्र ने आयरलैंड में 36 किलोमीटर लंबे नॉर्थ चैनल को 14 घंटे 39 मिनट में पार कर रिकॉर्ड बनाया है। सत्येंद्र इंग्लिश चैनल, कैथलीना चैनल और अब नॉर्थ चैनल पार करने वाले पहले एशियाई दिव्यांग तैराक बन गए हैं। सत्येंद्र को प्रदेश का सबसे बड़ा खेल सम्मान विक्रम अवार्ड भी मिल चुका है। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।